लेकर आज तक मैं अपने ख़ानदान की छठी पीढ़ी हूँ जो यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। तो हेलो मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजत हिमाचल वाले। तो कैसे हो आप सब? आई आप सब ठीक होंगे और काफी टाइम से आप व्लॉग मिस कर रहे होंगे क्योंकि अपने चैनल पे कोई व्लॉग नहीं आया है रक्षाबंधन के व्लॉग के बाद। तो आज व्लॉग आ चुका है क्योंकि आज के व्लॉग ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं नाहन के प्राचीन और प्रसिद्ध दरगाह के। बाकी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। आज का व्लॉग एंजॉय करना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज आपको सीधा मोटो व्लॉग के माध्यम से आपको सीधा लेके चलते हैं दरगाह शरीफ, ठीक है। तो आज के व्लॉग पूरा देखते रहे। लो जी मित्रों, फिर पहुंच चुके हैं हम लगदादा पीर दरगाह के पास। तो ये जो एरिया देख रहे हो इसका नाम है पक्का तालाब। आप किसी से पूछ सकते हो पक्का तालाब कहाँ है, लगदादा पीर दरगाह, वो आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो आपको दर्शन करवाते हैं सीधा, ठीक है। ब्लॉग देखते रहे आप बस। तो मित्रों पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पे लगदादा पीर, जो कि नाहन की सबसे प्राचीन और फेमस दरगाह है। और अभी यहाँ पे श्रद्धालु बहुत कम नज़र आ रहे हैं मेरे को, ठीक है। मैं पहले भी आया था, पहले मेरे को वीडियो भेजनी थी अजमेर शरीफ अपने यूट्यूबर भाई को, मिस्टर खान ब्लॉगर भाई को, और इससे आया हूँ अंदर के आपको दर्शन करवाने। चलिए फिर आपको अंदर के दर्शन करवाता हूँ। पहले ये बंद था, आज वीरवार है तो वीरवार को ये ओपन होता है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं, दर्शन कराते हैं आपको, ठीक है।
नाहन का इस दरगाह का जो इतिहास है वो नाहन के राजा परिवार से जुड़ा हुआ एक इतिहास है। 1731 में एक बुजुर्ग नाहन में आए राजमहल में, जिनका नाम शेख सुल्तान था। और 1731 में जब वो यहाँ आए तो सूखा पड़ चुका था, पानी की बहुत दिक्कतें हो चुकी थी इस नगरी में। तो एक ऐसे बुजुर्ग थे, सच्चे बुजुर्ग थे, जिन्होंने दुआ की तो जो बरसात 8 महीने से नहीं हुई थी वो बारिश भी हुई है। और कुछ जानवरों में बीमारी लग गई थी यहाँ के। इन बुजुर्गों ने जब यहाँ पर ये दुनिया में जिंदा थे तो इन्होंने दुआ करी है, वो जानवर भी ठीक हुए। और कुछ समय के बाद ये बुजुर्ग इसी जगह जहाँ पे ये दरगाह है, यहीं पर एक छोटी झोपड़ी में रहने लग गए थे। और यहीं पर वो कुछ टाइम के बाद इंतकाल फरमा गए। राजा करम प्रकाश जी का समय था और उनके एक रिश्तेदार रानी बिलासपुर की रानी कुल्हारी, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ दुआएं की थी जो उनकी पूरी हुई थी। और उस रानी ने ये मजार बनवाया था। और हमारे बुजुर्ग उस समय 1731 से राजा साहब ने यहाँ की सेवा के लिए लगा दिए गए थे। तब से लेकर आज तक मैं अपने खानदान की छठी पीढ़ी हूँ जो यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। और 1731 में जब ये इंतकाल फरमा गए, इनका ये मजार बनवा दिया गया, कच्चा ही था उस समय। तो राजा करम प्रकाश जी, तब तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही होता था, तो पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पर लगदाता पीर की दरगाह है। जो बुजुर्ग लगदाता पीर हैं वो वहीं पर है। और ये उनके ही शागिर्दों में से थे। और राजा साहब ने कुछ लोगों को यहाँ से मुल्तान, पाकिस्तान में जो जगह पड़ती है मुल्तान, वहाँ पे है लगदाता पीर की दरगाह, वहाँ पे उनको भेजा गया। और वहाँ से उनके जो सेवक थे, लगदाता पीर जी के जो सेवक थे, उन्होंने वहाँ से 4 ईंटें दी राजा परिवार को और कहा कि जो शेख सुल्तान जी की जो नाहन में कब्र है उनके चारों कोनों पर जाकर उस ईंटों को लगा देना। इन कोनों पे, ये कोना है, इसी ये कोना हुआ, वो हुआ, ये 4 कोने हैं, चारों में उन ईंटों को लगा दिया गया था। और जैसे राजा साहब लगदाता पीर के मुरीद थे और उन्होंने इनको लकब बोलते हैं उर्दू में, लकब देना यानी कि नाम देना, तो शेख सुल्तान से इनको लगदाता पीर नाम दिया गया क्योंकि शागिर्द थे लगदाता पीर के ही। और लगदाता पीर किसी उस जमाने में इनको बड़ी मोहब्बत करते थे। तो तब से लोगों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी परिवार के लोग यहाँ पर बेखौफ सोच कर आते हैं कि पीर बुजुर्ग हैं, दुआ करेंगे अल्लाह से और मुरादें पूरी भी होती हैं लोगों की। आज लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आते हैं, दुआएं करते हैं, मुरादें पूरी होती हैं। हम भी, मैं भी 46 साल का हूँ, 46 साल से हमने भी बहुत बड़े बड़े करिश्मे देखे हैं यहाँ पर। तो ये सच्चे बुजुर्ग हैं। जो बुजुर्ग इन रास्तों में दुनिया से पर्दा कर जाते हैं ना, उनको कभी भी कोई इंसान उनको मुर्दा ना कहे, मरा हुआ ना कहे। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है, जो अच्छे इंसान दुनिया से पर्दा कर गए, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, वो एक किस्म से शहीद होते हैं। वो अल्लाह की नज़र में, उस परमात्मा की नज़र में वो जिंदा होते हैं। जब परमात्मा की नज़र में ये जिंदा हैं तो हम इनको, कुछ लोग कह देते हैं यार तो जो मर गया वो किसी के लिए क्या दुआ करेगा। वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा की नज़र में जिंदा है वो हमारी नज़र में भी जिंदा होना चाहिए। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से गुजारिश करूँगा कि एक हर मंदिर में आज के दौर में ऐसा माहौल बनने लग गया है, लड़कियां लड़के निकरों में जाते हैं, सर ढक कर नहीं जाते। तमाम मंदिर मैंने देखे हैं, आज फैशन हो गया मंदिरों में जाना। हंसते हैं लोग, जाते हैं, अरे भाई ये कब्र है, यहाँ एक बुजुर्ग दफन है। यहाँ पर इंसान दुख तकलीफें परेशानियां लेके आता है अपनी, और लोग यहाँ पर स्कर्टों में, छोटे टी शर्टों में यहाँ पे आते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये मंदिरों में भी यही हाल है आजकल। हंस रहे लोग मंदिरों में जाते हैं, हंस रहते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, सज संवर के जाते हैं। अरे नहीं भाई, वहाँ पर तो आप एक साफ सुथरे पाक पवित्र होकर जाओ, सर ढक कर जाओ, अदब से जाओ, रिस्पेक्ट करो इन बुजुर्गों की, इन देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करो, वरना आने वाले समय में इनका मजाक उड़ाएंगे लोग, हम ही लोग मजाक उड़ाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इन बुजुर्गों की इज्जत रखें और इनकी दुआएं दें।